एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो नाइट वॉकर अपने सीनियर को कॉल करता है और बोलता है कि उस डिवाइन लड़के ने यह सारा काम किया है और यहाँ पर गॉड वैली चर्च के लोग भी आए हुए हैं। यह सुनने के बाद सीनियर उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर हेक्साग्राम बना देता हूँ। मगर वो वॉरियर कहता है कि हमें जल्दी तैयार होना होगा क्योंकि वो यही आसपास है और हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है। और इस तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू अब थोड़ा सा सीरियस होकर लाओ जाओ से पूछता है कि मुझे यह बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे अपनी टीम में क्यों शामिल करना चाहते हो। तो लाओ जाओ उसे बताता है कि जब से वह फॉग अपीयर हुई है उसके बाद से एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी। जिसके बाद वो उसे 6 रियलम के बारे में बताता है कि हम लोग फोरबिडेन रूम को 6 डिवाइन रियलम में डिवाइड करते हैं। वह उसे समझाने लगता है, मगर दूसरी तरफ लिन क्यू रियलम के बारे में सुनते ही सोच में पड़ जाता है और वह कहता है कि मेरे उस असाइलम ऑफ गॉड में भी 6 रूम्स है और उनमें अलग अलग साइंस बने हुए हैं। और इस तरफ लाओ जाओ कहता है कि जो कुछ भी तुमने देखा था वह कोई फेक सीन नहीं था। असल में गॉड मिकेल ने तुम्हें अपना एजेंट चुना है और उसने अपनी एबिलिटी डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी है, जिसकी वजह से तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। इसके बाद लिन क्यू लाओ जाओ से बोलता है कि गॉड मिकेल ने मुझे किस काम के लिए चुना है, जिस पर लाओ जाओ बोलता है कि ये तो तुम्हें ही पता होगा। लेकिन लिन क्यू फिर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी तरफ देखा था। तो लाओ जाओ बोलता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर हो सकता है कि शायद उसने तुम्हें कुछ कहा हो जो कि तुम भूल गए होंगे, या फिर तुम जानबूझकर वह हमें बताना नहीं चाहते। जिस पर लिन क्यू बोलता है कि मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, और जरा तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। जिस पर लाओ जाओ बोलता है कि क्या तुम यह समझ रहे हो कि हम लोग भी तुम्हारी तरह गॉड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ कुछ एजेंट ही गॉड के सक्सेसर है, और जहाँ तक मेरी बात है तो तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। मैंने खुद को वेस्टर्न स्पेशल फोर्स में शामिल किया हुआ है। मैं एक इम्प्रेशन मेथड को यूज करता हूँ, जिसकी मदद से मैं एयर स्पेस को लॉक कर देता हूँ। इसके बाद वो उसे एक ब्रिस्केश खोल कर दिखाता है, जिसके अंदर रेड स्पेल क्रिएट करने वाला एक एरे रखा होता है, और लाओ जाओ बताता है कि इसकी मदद से हम एक छोटे से एरिया को लॉक कर देते हैं। तो लिन क्यू कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम भी एक एजेंट हो। जिस पर लाओ जाओ बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें जरा कम बात करनी चाहिए और मेरी बात को ज्यादा सुनना चाहिए। तो लिन क्यू बोलता है कि ठीक है, मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन लाओ जाओ बोलता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसके बारे में तुम क्या कहते हो, लेकिन लिन क्यू उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट डे लाओ जाओ उससे कहता है कि क्या तुम कुछ और नहीं पूछना चाहते कि मेरे पीछे के लोग कौन हैं और हम लोग किस काम पर दिन रात मेहनत करते रहते हैं? क्या तुम्हें हमारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो लिन क्यू बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लाओ जाओ उसका पीछा करने लगता है और उसे अपने बारे में बताता है कि हम लोग असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हें हम लोग बगैर किसी एग्रीमेंट के अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। इस दुनिया में गॉड्स और मॉन्स्टर है, और दूसरी तरफ इस दुनिया में बहुत सारे आम इंसान भी है जो कि उन मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो लिन क्यू बोलता है कि इसमें मैं क्या करूं, मैं कोई गॉड नहीं हूं। तो लाओ जाओ बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को एक वॉच टीम का नाम दिया है। हम लोग लोगों को मास्टर से बचाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितने ज्यादा मिस्टीरियस सीन देखते हैं, जहां ये मॉन्स्टर दिन ब दिन और भी खतरनाक होते जा रहे हैं, और फ्यूचर में हो सकता है कि शायद इस प्लेनेट पर एलियन आकर अटैक करे। अगर वॉच टीम न होती तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर या गेम ना खेल रहा होता। और उस लड़की की तरफ देखो, वह इतनी आसानी से वहाँ से
खरीदारी कर रही है, क्योंकि हम लोग रात के अंधेरे में सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। मेरी टीम में मेरा नंबर 136 है, इसीलिए मैं तुम्हें भी अपनी टीम में इनवाइट कर रहा हूँ। क्योंकि तुम गॉड मिकेल के एजेंट हो, इसीलिए तुम्हें हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि तुम बिल्कुल यंग हो और तुम इस पूरी दुनिया को बचाकर एक हीरो बन सकते हो। यह सुनने के बाद लिन क्यू थोड़ा सा जोश में आ जाता है, मगर फिर वह कहता है कि सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी परवाह करते हैं। 10 साल से मेरी आंटी मेरी केयर कर रही है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी है जो कि हर वक्त मेरी फिक्र में लगा रहता है, और मेरे पास एक छोटा सा पपी भी है, और मुझे इसके बारे में भी सोचना होता है। ये सब मिलकर मेरी एक फैमिली बनते हैं। मेरी आंटी वो कई घंटे तक काम करती है और पिछले कई सालों से वह लगातार मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे उन लोगों का ख्याल रखना है, इसलिए मैं दुनिया को बचाने के मिशन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं बस अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ही मेरी दुनिया है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड ऑफ असाइलम से गॉड निक्स को बाहर लेकर आता है, मगर बाहर की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो उसे एक सनग्लास देता है। तो उस गॉड निक्स को काफी अच्छा फील होता है। इस तरह वह और भी फास्ट रिकवर होने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाओजाओ को एक ऑर्डर मिलता है कि उसे किसी भी हाल में उस लड़के को किसी तरह मनाकर वापस लेकर आना होगा। और इस तरफ हम उस चर्च के बंदे को देखते हैं, उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर के हैंड्स होते हैं, मगर वह अपने पास से ग्रीन कलर की कोई एक चीज निकालकर सीधा फेंक देता है, जिससे एक मॉन्स्टर उसे खा लेता है और उसकी बॉडी इवोल्व होना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते हैं वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यह देखते वो चर्च एजेंट बहुत सारे पीस को उनकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर इवोल्व होकर खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन क्यू अपने घर वापस आ जाता है और वह बोलता है कि मैं घर आ गया, लेकिन वह देखता है कि कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उसकी ऑन्ट कहती है कि ये डिश सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मिस्टर लाओजाओ की कुकिंग बहुत ही अच्छी है। लेकिन लाओजाओ का नाम सुनकर लिन क्यू बोलता है कि ये घर में कैसे आया। वो देखता है कि लाओजाओ किचन में कुकिंग कर रहा है। लिन क्यू उसे अपने कमरे में लाकर कहता है कि तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जहाँ कमरे के बाहर लिन क्यू की ऑन्ट और उसका भाई उनकी आवाज सुनते हैं और गेट पर नॉक करके बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। और इस तरफ लाओजाओ लिन क्यू से कहता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है, या तो तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो और ये पैसे रखो, या फिर मैं तुम्हें यही के यही खत्म कर दूंगा। जिसे सुन लिन क्यू काफी डर जाता है। तो लाओजाओ उसे बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद लाओजाओ उसे अपना एक लॉकेट दिखाता है, जिसे उसने लिन क्यू के बैग में डाल दिया था। दरअसल वो एक तरह का लोकेटर होता है। और लाओजाओ फिर लिन क्यू से बोलता है कि अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हें हमारे काम से दूर रहना चाहिए। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम एक एजेंट ऑफ गॉड हो। तो इसका मतलब यह है कि गॉड वैली चर्च के लोग भी तुम्हें हर हाल में अपने साथ मिलाना चाहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारे मॉन्स्टर को वो चर्च के लोग ही भेज रहे हैं। मेरी मानो तो तुम फिलहाल के लिए खामोश होकर बैठ जाओ, वरना वे लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि वह तुम्हें प्यार से नहीं समझाएंगे जैसा कि मैं समझा रहा हूँ। वह लोग तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर तुम एक बार वहाँ जाकर देख लेना। और वैसे भी तुम बिल्कुल सेम मेरे ही जैसे हो। मैं जब छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी,
और मुझे बड़ा करने के लिए मेरी मदर को डबल जॉब करनी पड़ रही थी। तब जाकर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मगर मैं हमेशा से वहीं पर ही पड़ा रहना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने फौरन से भागकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया ताकि मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूं। मगर मैं एक दिन आर्मी को छोड़कर भी वहां से भाग गया और नाइट वॉच को ज्वाइन कर लिया। मगर तुम बिल्कुल डिफरेंट हो, तुम्हारी सोच भी बिल्कुल क्लियर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी अपने कुछ ड्रीम्स होंगे जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो और तुम्हारे पास पूरा राइट भी है। तुम अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। अगर तुम अपने इस छोटे से घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं कैप्टन को संभाल लूंगा और बाकी सब लोगों को भी मना लूंगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी लिन क्यू उसे उसके पैसे देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो। लेकिन लाओ जाओ बोलता है कि नहीं, इसे तुम ही रखो, वैसे हमारी टीम वेलफेयर का भी काम करती है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। लेकिन लिन क्यू पैसे नहीं लेता तो लाओ जाओ उसे पैसे जबरदस्ती देने की कोशिश करता है, जिसके बाद लिन क्यू उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर लाओ जाओ उसे बताता है कि मैं एक ऐसा जनरल बनना चाहता हूँ जिसके चेस्ट पर बहुत सारे मेडल लगे हो, जिसने पूरी दुनिया को बचाया हो और वो एक हीरो हो। जब मैं अपने घर या फिर अपने गांव वापस जाऊं तो लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करें और मेरी मदर वह मुझे देखे तो उसकी नजर में मेरी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए और मैं उनके लिए एक प्राउड बनना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वह वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो लिन क्यू बोलता है कि तुम अपना यह सिक्का भूल गए। तो लाओ जाओ कहता है कि अरे हाँ, यह तो मेरी जान है, मैं इसे कैसे भूल गया। क्या तुमने इसमें लिखी हुई राइटिंग को देखा है? यह कितनी हैंडसम राइटिंग है। और कहता है कि आज पहली बार मुझे किसी काम में नाकामी मिली है। लेकिन लिन क्यू बोलता है कि तुमने तो आज मेरी फैमिली का दिल ही जीत लिया। जिसके बाद लाओ जाओ लिन क्यू से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो लिन क्यू भी लाओ जाओ से कहता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन जनरल बनोगे। इसके बाद लाओ जाओ वहाँ से चले जाता है और एपिसोड एंड हो जाता है।